मुंबई की व्यस्त गलियों में मेहनत करने वाला एक साधारण रिक्शा वाला रमेश अपनी ईमानदारी और लगन के लिए जाना जाता था। रोज सुबह 5 बजे वह अपनी पीली काली रिक्शा लेकर निकल पड़ता और देर रात तक यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता। आमदनी ज्यादा नहीं थी, पर परिवार चलाने के लिए वह हर दिन पूरी मेहनत करता था। रमेश की जिंदगी हमेशा से संघर्षों से भरी रही। पिता की बीमारी और घर की जिम्मेदारियों के कारण वह पढ़ाई ज्यादा नहीं कर सका, लेकिन दिल में एक सपना हमेशा पलता रहा, कभी न कभी अपनी जिंदगी बदलने का। वह अक्सर कहता था, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन उसकी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ आया। शाम के समय एक वृद्ध सज्जन उसकी रिक्शा में बैठे। सफर के दौरान वह बुजुर्ग व्यक्ति रमेश की विनम्रता और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। गंतव्य पर पहुंचकर रमेश ने उनसे तय किराया ही लिया, जबकि वह व्यक्ति कहीं दूर से आया था और रकम देने में संकोच महसूस कर रहा था। बुजुर्ग ने पूछा, तुमने इतना लंबा रास्ता तय किया, फिर भी ज्यादा पैसे क्यों नहीं ले रहे? रमेश मुस्कुराकर बोला, साहब, ईमानदारी से कमाया हुआ थोड़ा भी बेहतर होता है। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति ने मन ही मन कुछ सोच लिया। कुछ दिनों बाद वही सज्जन फिर रमेश की रिक्शा में बैठे और इस बार उन्होंने रमेश को एक ऑफर दिया। वे एक छोटी सी कंपनी शुरू कर रहे थे और उन्हें एक भरोसेमंद व्यक्ति की जरूरत थी। उन्होंने रमेश को कंपनी में साझेदारी और प्रबंधन का मौका दिया। शुरुआत में रमेश को विश्वास नहीं हुआ, पर उन्होंने उसे समझाया कि ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं और उन्हें रमेश पर पूरा भरोसा है। रमेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और कंपनी के कामकाज में जी जान से लग गया। उसकी मेहनत और बुजुर्ग व्यक्ति की अनुभवशील नेतृत्व में कंपनी धीरे धीरे तरक्की करने लगी। कुछ ही वर्षों में कंपनी करोड़ों का कारोबार करने लगी। अब रमेश वही रिक्शा वाला नहीं रहा, वह एक सफल व्यवसायी और कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। परंतु उसकी सादगी आज भी वही है। वह अक्सर कहता है, मैं करोड़पति तो बन गया, लेकिन मेरी असली पूंजी मेरी ईमानदारी और मेहनत है। रमेश की कहानी यह साबित करती है कि सच्चाई और लगन से कोई भी इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है।